हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष दूर करने के उपाय, जो कि हमारे पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। उनकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही मैंने यह वीडियो बनाया है, जिसमें बहुत ही अच्छे उपाय बताए गए हैं। साथ ही साथ हम यह भी पता करेंगे कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं। कैसे पता करें कि पितृदोष है या नहीं, उसके लिए भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिए। चलिए बात करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारे यहाँ पितृदोष है या नहीं। अगर हम खाना खाते हैं और हमारे खाने में बाल आ जाए, एक बार आ गया, दो बार आ गया, तो अकस्मात हम मान सकते हैं कि 2-3 बार ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कई बार जब भी हम खाना खाएं तब हमारे खाने में बाल निकले, तो यह सबसे बड़ी निशानी होती है पितृदोष की। साथ ही साथ अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया है, आपकी नौकरी है, उसमें उन्नति नहीं हो रही है, बिजनेस में कई अड़चन आ रही हैं, आपका पैसा कहीं फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है, या आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है, आपका सारा पैसा बीमारियों में जा रहा है, तो यह सब पितृदोष के ही कारण होता है। तो चलिए बात करते हैं हम पितृदोष को कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमारे पूजनीय गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है, सूखा हुआ नारियल का गोला आप ले लीजिए। उसके बाद आपको नारियल को बीच में से काटना है और काटने के बाद आपको उसमें भर देना है पंजीरी, जो कि आटे की और चीनी मिलाकर बनाई जाती है, जिसको हम अपनी पूजा में, कथा में यूज़ करते हैं। उस तरीके की आप पंजीरी बना लीजिए और उसको आप भर लीजिए। जो कटा हुआ नारियल है उसमें आपको भर लेना है, और जो हमने नारियल काटा है उसको आप भरने के बाद में अच्छे से उसी नारियल से ढक दीजिए। इस तरीके से आपको करना है। और यह जो गोला है उसमें आपको बांधना है मूली का धागा जो कलावा होता है, जिसको हम कथा में यूज़ करते हैं। तो यह जो मूली का धागा जब आप बांधें तो बांधते समय ही आपको अपने पूरे घर के चक्कर लगाना है। पूरे घर में जहाँ भी आपके कमरे हैं, बेडरूम है, जहाँ भी है वहाँ आप जाइए और धागा जो है वो बांधते जाइए। जब आपका धागा बंध जाए उसके बाद आपको जाना है पीपल के वृक्ष के समीप। पीपल के वृक्ष में आप जाइए और उसकी जड़ में यह जो नारियल आपने बांधा हुआ है, और नारियल बांधते समय आपको अपने पितृ जो भी आपके पितृ हैं उनका आपको जरूर स्मरण करना है। साथ ही साथ आपको काशी विश्वनाथ महाराज की भी आराधना करनी है। उसके बाद आप जब आप नारियल लेकर जाएं तो आपको पीपल के वृक्ष के समीप उसमें आपको नारियल, जब आप थोड़ी सी मिट्टी खोदिए और नारियल आप उसमें मिट्टी में दबा दीजिए। और जब आप नारियल मिट्टी में दबाएं तो उस समय आपको अपने नाम और गोत्र और जो आपके पितृ हैं उनको जरूर याद करना है। ऐसा करते समय आपको भगवान का भी स्मरण करना है, हमारे शिव जी का भी स्मरण करना है। तो जैसा आप नारियल आप उसमें दबा देंगे, उसके बाद आप उसमें मिट्टी डाल दीजिए पूरी तरीके से। और जब आप मिट्टी डाल दें उसके ऊपर आप 2 छोटे से पत्थर रख दीजिए और आप वापस घर आ जाइए। अगले दिन आप सुबह जाइए और आप उस एक लोटे में दूध और थोड़ा पानी लेकर जाइए, और जहां आपने नारियल दबाया था उसी के ऊपर आपको दूध और नारियल डाल देना है, अपने पितरों को याद करते हुए। और प्रार्थना भी करनी है कि जो भी आपसे गलती हो गई है तो पितर आपको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रहें। कहा जाता है कि जो पीपल का वृक्ष है उसका अगर हम पूजा पाठ करेंगे नियमित रूप से तो हमारे पितृ दोष जो भी है वो दूर हो जाता है, हमारे पितरों का हम पर आशीर्वाद मिलता है। तो यह एक छोटा सा उपाय था जिसको आप अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। आप जो अमावस्या आती है महीने में, आप उस दिन यह उपाय करिए। ऐसा करने से आपका जो भी पितृदोष है वो जल्दी ही दूर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय के लिए हमें क्या करना है, अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और आपकी परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रही है तो आपको छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए आपको जलाना है दीपक आप मिट्टी का जलाइए, और साथ ही साथ आपको जो भी दीपक जलाना है वो गोल बाती, लंबी बाती का जलाना है। लंबी बाती का दीपक इसलिए जलाना है क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारे वंश की वृद्धि करते हैं, और लंबी बाती वृद्धि का प्रतीक होती है। तो लंबी बाती का आपको दिया जलाना है, और यह जो आप दिया जलाएं वो सरसों के तेल का जलाना है। और ये दिया आप शाम को 5 से 7 के बीच में, 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना है। और यह जब आप दिया जलाएं तो साथ में एक पान भी रखें।
और यह दिया और पान दोनों ही आपको दक्षिण दिशा में, क्योंकि हमारे घर का जो दक्षिण भाग होता है वो पितरों का स्थान होता है। तो जब आप दिया जलाएं साथ ही साथ एक पान भी रख दें, और पान में आपको रखना है थोड़ी सी चीनी या कोई भी सफ़ेद मिठाई प्रसाद के रूप में आपको रखना है। और जब आप ये दिया जलाएं तो अपने पितरों को ज़रूर याद कर लें, और पितरों को आप याद भी कर लीजिए। और ये जो दिया है वो आपको प्रतिदिन जलाना है, जब तक आपको लगे कि आपके ऊपर दोष है, जब तक आप ये दिया जलाइए। और जैसे ही आपको कुछ इसका फल मिलने लगे तो धीरे धीरे करके आप इसको बंद कर दीजिए। पितरों का आपको दिया नियमित रूप से ज़रूर जलाना चाहिए। और यह उपाय जो है आप अपने घर के जो मेन गेट, जो आपका गेट है, मेन गेट से अंदर जो गेट होता है वहाँ करिए या बालकनी में करिए। और तीसरा उपाय जो कि बहुत ही आसान है, जिसको हर कोई कर सकता है, जो कि हमारे पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि अगर आप ये 2 उपाय जो मैंने बताए हैं ये नहीं कर सकते हैं, या आप अपने पितरों को खुश करने के लिए और भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ 1 लोटा जल, जो कि आपके घर का ही होना चाहिए, 1 लोटा जल आपको भरना है और पूरे घर में आपको घूमना है जल लेकर। पूरे घर के आप चक्कर लगा लीजिए, जहाँ जहाँ मतलब बालकनी में कहीं पर भी एक भी जगह खाली ना रहे, वो लोटा जल लेकर हर कहीं आप घूम लीजिए। और वो जल आपको लेकर जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाकर आप शिवलिंग के ऊपर वो जल अर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ आप अपने पितरों को भी याद करिए और शिव जी से भी मनोकामना करिए, तथा काशी विश्वनाथ का आप जो महाराजा उनको जरूर याद कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपके दोस्त, हमारे गुरुजी द्वारा बताया गया है कि अगर आप अपने घर का 1 लोटा जल प्रतिदिन शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी आपकी सभी मनोकामना भी पूरी कर देते हैं, आपकी आर्थिक परेशानियां वो भी दूर कर देते हैं, साथ ही साथ आपके पितृ दोष का निवारण जरूर करते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग को जल चढ़ाने से जल जो है वो हस्त कमल से होता हुआ पार्वती जी के पास जाता है, और जो पार्वती जी हैं वो सीधे जो जल है वो जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है या जो आपके आप तर्पण नहीं कर पाते हैं वो आपके पितरों के पास सीधा पहुंचा दिया जाता है। तो यह जल आप जरूर चढ़ाइए। इससे अगर आप तर्पण भी नहीं करते हैं तो आपके पितरों तक पहुंच जाता है। तो अगर आप मतलब अगर अपने पितरों का श्राद्ध भी नहीं कर सकते हैं तब भी आप 1 लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाइए। शिव जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। साथ ही साथ आपको एक घी का दिया, देसी गाय का दिया अपने घर के ईशान कोण में जरूर जलाना। ईशान कोण जो कि आपके घर का बहुत ही स्वच्छ स्थान होता है, वहाँ आपको जरूर जलाना है। और यह दिया भी आपको लंबी बाती का जलाना है, और ये आप सुबह या शाम किसी भी टाइम जला सकते हैं। कहा जाता है ईशान कोण में अगर हम दिया जलाते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही साथ जो भी हमारे घर में बीमारियां हैं, जो व्यक्ति बीमार रहता है वो भी सही हो जाता है। तो ये सरल से उपाय थे, इसको करने से हमारे ऊपर पितरों का हाथ हमेशा बना रहता है। और कहा जाता है कि जब तक हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा हमारा कोई कार्य सफल नहीं होगा। तो अगर आप अपने घर की तरक्की करना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पितरों के बारे में सोचना होगा। तो यह उपाय आप जरूर करिए। राधे राधे।